आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट पर अचानक से हमलावर क्यों हो गए? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने कहा कि देश में जो दंगे हो रहे हैं ना, इसके लिए देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी जिम्मेदार है, बाय नेम। ये शायद पहली बार हुआ है भारत की राजनीति में जब कोई इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन, जब कोई चुना हुआ सांसद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर, देश के सबसे बड़े न्यायविद पर यह आरोप लगाता है कि वो दंगे करवा रहा है, उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं। निशिकांत दुबे ने संवैधानिक मर्यादाओं को कलंकित किया है, तार तार किया है। और ये अचानक से सुप्रीम कोर्ट पर और न्यायपालिका पर इतने हमले शुरू क्यों हो गए? इसको ऐसे समझिए कि वक्फ कानून की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। 1 हफ्ते का वक्त कोर्ट ने दिया हुआ है केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। केंद्र सरकार जब अपना जवाब दाखिल कर देगी, उसके बाद 5 मई को, अगर मेरी जानकारी ठीक है, 5 मई को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पर बैठेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले जानबूझकर, इंटेंशनली इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इससे कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही बिल फाड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा वैसा फैसला दे दे, सुप्रीम कोर्ट कहीं इस वक्फ कानून को ही स्टक डाउन कर दे, तो देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से, जब उन्होंने देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाए। और सवाल क्यों उठाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल एक निश्चित समय से अधिक किसी विधेयक को रोक नहीं सकते, उनको सहमति या असहमति बतानी पड़ेगी। इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है? अगर राज्यपाल पार्टी लाइन के अनुरूप कार्य करने लगे, अगर चुनी हुई सरकारें राज्य में काम न कर पाए, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में दखलंदाजी देनी पड़ती है। और गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपाल ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या बीजेपी शासित राज्यों में सारे विधेयक, सारे जो प्रस्ताव आ रहे हैं विधानसभाओं से पारित होके, क्या वो सब सही है? वहां तो कोई रोक-टोक नहीं होती है। तो ये वो विषय थे, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बात कही थी और यही बात महामहिम उपराष्ट्रपति जी को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने ज्ञान दे दिया। और उसके बाद बीजेपी के जो बाकी समर्थक हैं बेकाबू हो गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 50 स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन करता है और यह सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि अगर कहीं संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो, अगर कहीं संविधान पर अतिक्रमण हो, आक्रमण हो, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर गाइडलाइंस जारी करता है और गाइडलाइंस जारी करनी भी चाहिए। और एक नागरिक होने के नाते आप इस पर बोलिए, यह आपका दायित्व है। जब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण हो, जब देश की न्यायपालिका पर आक्रमण किया जाए, तो हर नागरिक का दायित्व होता है कि वो इसके विरुद्ध एकजुट हो जाए। देश की संवैधानिक संस्थाओं को बहुत संगठित तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और जो संस्थाएं झुकने को तैयार नहीं हैं, उन पर इस तरह से आक्रमण करवाए जा रहे हैं।